थैंक्स अ लॉट सर, हम लोग आपके शुक्रगुजार है, हमारी पूरी टीम शुक्रगुजार है कि आप एक मतलब आपको जस्ट आधा घंटा पहले हमने कॉल करके इन्फॉर्म किया तो भी आप रेडी हो गए। तो सर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस टीचिंग फील्ड में तकरीबन आपने 35 से 40 साल गुजारे हैं, तो आपको इस सिनेरियो में देखा, आपने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट का सिनेरियो देखा है, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देखा है, स्टूडेंट का बिहेवियर आपने चेंज होते हुए देखा है। तो पहले और अभी के स्टूडेंट सिनेरियो में क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है, और क्या वो बिहेवियर चेंजेस इस मतलब इस ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि पहले के बच्चे और अभी के बच्चों में क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये कहना था कि अभी की जो पीढ़ी है वो काफी टेक्नो सेवी है। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात ऐसी है कि हमारे समय में हम लोग लाइब्रेरी और टीचर्स के ऊपर पूरे डिपेंड रहते थे, लेकिन आज के जो पीढ़ी है वो इतनी स्मार्ट है कि अगर उनके डाउट्स है, अगर टीचर्स ने सॉल्व नहीं किए तो बाकी जो सोर्सेस है उसके ऊपर यहाँ से वो अपने डाउट सॉल्व करके लेते हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी ये जो शिफ्ट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हमारे एजुकेशन में, जैसे कहते हैं कि नाउ द टीचर इज नो मोर अ सोल नॉलेज प्रोवाइडर बट ही इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। He just give the facility to the student and जो भी आगे उनका काम है वो बच्चे कर पाते हैं। So now it is a student centric system rather than the teacher centric system। तो ये प्रमुख बदलाव दिखाई दे रहा है। तो सर ये सिस्टम जो बन गया है वो बनने का मेन रीजन क्या है? कि अगर आपने कहा है कि टेक्नो से भी अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है और बुरा इम्पैक्ट भी, यानी एक सिक्के के दो पहलू ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चे इसको किस तरीके से लेकर जा रहे हैं, पॉजिटिव में कि या निगेटिव में? अच्छा, यहाँ दो टाइप के बच्चे होते हैं कि ये जो सब इंटरनेट और जो भी बड़ी क्रांति हुई है तो इसका पूरा फायदा उठाने वाले बच्चे हैं, और जैसे कि हमारे दिनेश सर है, उनके लेक्चर्स होते हैं और वो सुन के भी अपने एकलव्य के जैसे अपना खुद का जो विकास करने वाले बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतना पूरा जो साधन और सामग्री उनके पास है फिर भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो जो अपना विकास करना चाहते हैं, जिनको हम सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर के समझ सकते हैं, वो अपना विकास इस माध्यम से करते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी में कहना चाहूंगा कि हमारा इंटरनेट और स्मार्टफोन आज भी दूर तक, हमारे जो दूर दूर तक गांव में लोग रहते हैं वहां अभी तक पहुंचा नहीं है, वहां स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो जिसके कारण हम भले ही कितना भी प्रयास करें लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इस प्रकार से जो तीन कैटेगरी के बच्चे हैं, तीनों को होने वाला लाभ अलग अलग है। सर अभी आपको पता है पेंडेमिक की सिचुएशन में स्कूल कॉलेजेस अभी पूरी तरीके से बंद है, तो इस सिनेरियो में बच्चे कहीं ना कहीं एक बुक से उनका थोड़ा सा कुछ टाइम तक नाता टूट चुका है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस दे सकते हैं कि वो वापस अपने बैक टू द पवेलियन, जैसे हम बोलते हैं ना, वापस पढ़ाई करने की तरफ आ जाए? क्योंकि अभी बहुत सारे 6 महीने का गैप हो गया है और बच्चे अभी तक पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है, केसेस बढ़ रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस खुलने की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, क्या हमें एकेडमिक सेशन चेंज करना चाहिए जनवरी टू दिसंबर, या इसी एकेडमिक सेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं इसका जवाब थोड़ा विस्तार से देना चाहूंगा कि हमारी जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, ये ब्रिटिशों ने शुरुआत की है, जिसके कारण जैसा सब लोग जानते हैं कि अप्रैल मई में हमारे यहाँ काफी गर्मी होती है, जिसके कारण वो अपने देश में जाना चाहते थे। तो अभी हमारे यहाँ सर ऐसा हुआ है कि हम लोग वही सिस्टम सालों साल फॉलो कर रहे हैं। अभी ये अच्छा मौका है कि हम लोग अगर चाहे तो हमारा एकेडमिक सेशन जो है जो जनवरी से दिसंबर कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, जहां तक अभी एग्जाम्स लेना नहीं लेना वगैरह है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हम लोग सम्मान करते हुए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक का जो सिनारियो है वो इतना सेफ नहीं है बच्चों के लिए कि हम लोग सभी एग्जाम फटाफट अनाउंस करें। सर दूसरी बात यहाँ से है कि आपने कहा था कि ये 6 महीना स्कूल बंद है तो और बच्चे ऑनलाइन जो है उसके ऊपर उतना अभी भी वो अटैच नहीं हो रहे। उसका कारण यह है कि दो टाइप के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं।
सबसे पहले जो कोर्सेज है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, उनकी मशीनरी जो है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की, उनके माध्यम से उनके टीचर्स प्रोफेसर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपना कोर्स डिजाइन करो, और जैसा ऐप है, दीक्षा ऐप हो या और भी अलग अलग ऐप हो, उसके जरिए वो बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि स्टूडेंट्स एंगेजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण 5-10 मिनट के बाद ही स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो ऐप बंद करते हैं और उसके बाद में वो पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे कि अलग अलग एनजीओस है, उनके माध्यम से बच्चों की तरफ पहुंचने का प्रयास हो रहा है, वो प्रयास जास्ती इफेक्टिव हो रहा है। और सालों साल तक सर हमें ये आदत है ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के कारण बाद में सडनली शिफ्ट होना ऑनलाइन पर, ये इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नया सिस्टम है, वो टेक्निक है, वो अडॉप्ट करने के लिए कुछ समय जाएगा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग पहले से ही थोड़ा थोड़ा हम लोग ये ऑनलाइन का इंट्रोड्यूस कर पाते थे तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये टोटली एकदम जैसे कि हम लोग समुद्र के मछली को मीठे पानी में डालेंगे या मीठे पानी को मछली के समुद्र के पानी में डालेंगे, पानी पानी है लेकिन उसमें बहुत अंतर है, उसी प्रकार से बच्चों की हालत हो रही है। सर, आपने बहुत सही बात कही। अभी जैसा कि मुझे आपके बारे में बहुत पता है सर, आपने बहुत ज्यादा रिसर्च भी किया, रिसर्च पेपर्स भी, आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपका टीचिंग एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो सर, इस पैंडेमिक के सिचुएशन में बच्चों की जो मेंटालिटी हो गई है सिलेबस रिडक्शन के बाद, बच्चों की मेंटालिटी इस तरीके की है कि हमको कम पढ़ना है, एग्जामिनेशन 1 महीना 1.5 महीने के बाद होगा। तो ऐसे बच्चे को इस सिचुएशन में किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है और सिलेबस रिडक्शन का वो फायदा कैसे ले सकता है? जहां तक आप सिलेबस रिडक्शन की बात कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का एक व्यू रखता हूँ। जैसे भी जो भी सिलेबस रिड्यूस किया है, वो उसमें कुछ बच्चों को खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रिड्यूस किया हुआ जो सिलेबस है उसकी डायरेक्ट कंटिन्यूटी नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में है। दैट इज नंबर 1। जो किया है वो जो बेसिक जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो रिडक्शन किया है, जिसके कारण स्टूडेंट को कुछ खास लाभ नहीं होगा। तीसरी बात ये हो सकती है कि आप सिलेबस रिडक्शन करने के बजाय अगर आप एग्जाम के टाइम में थोड़ा जास्ती ऑप्शन बढ़ाते थे तो बच्चों को जास्ती फायदा हो जाता था, सो दैट जिनको पूरा करना है वो पूरा करते थे, या तो जिनको अपना चॉइस के हिसाब से करना है वो चॉइस के हिसाब से कर सकते थे। तो सर, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर जैसे आपके 35 साल आपने इस एजुकेशन सिस्टम को दिया है, तो आपके पास ऐसा कोई हथकंडा है या ऐसी कोई टेक्निक है जो टीचर्स अडॉप्ट कर सकते हैं इस पैंडेमिक के सिचुएशन में? क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। लेकिन अभी हमने भी बहुत देखा है कि कुछ टीचर डेडिकेशन के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर सिर्फ वो डेडिकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुद मतलब इनिशिएटिव नहीं ले रहे। तो आप ऐसे टीचर्स को कुछ मोटिवेशनल वर्ड बोल सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं कि उनको स्टेप कैसे लेना चाहिए? सबसे पहली बात है कि जब हम बच्चों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बच्चे वो सीरियसली देखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट एंड द टीचर। इसके लिए वीडियो एक वन वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें बच्चों का रिस्पॉन्स, जैसे हम लोग ऑफलाइन में हम जो पढ़ाते समय बच्चों के आंखों में देखते हैं और उससे पता चलता है कि बच्चों तक हमारा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो पहुंच पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम, where we are not able to connect with the students who are basically viewing those videos. So according to me, जहाँ हम online streaming करते हैं, तो we have to ask questions and we have to assess after every certain interval that all the students who are attentive, they are understanding the concept or not. अदरवाइज इट विल जस्ट इनफ्रक्चुअस, उससे कोई हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारा खाली एक है कि हमने एक एक्टिविटी कर दी, इतना पोर्शन कवर्ड हुआ है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से द पोर्शन शुड नॉट बी कवर्ड, इट शुड बी अनकवर्ड। उसको अनकवर्ड कर दो, उसको ओपन अप कर दो, और उसके बाद में हमारी जो एक सिस्टम है रोट लर्निंग की, यानी आप खाली जो भी है वो पढ़ो, रट्टा मारो, एग्जाम में दे दो और नेक्स्ट ईयर भूल जाओ। ये सिस्टम के कारण ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और जिसके कारण बच्चे यही करते हैं कि मुझे भले ही ये समझ में नहीं आता है कंसेप्ट तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये बाहर होना चाहिए, मुझे एग्जाम में देना है, मार्क्स करना है और उसके बाद भूल जाना है, जिसके कारण ये सिस्टम के कारण स्टूडेंट्स आर नॉट एंजॉयिंग स्टडीज। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी दैट engagement जो है बच्चों की वो बढ़े।
दूसरी बात मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके लिए कुछ सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग बच्चों का होना बहुत जरूरी था। स्पेशली अप्रैल, मई और जून में जब हमको पता चला कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाली है, तब अगर ग्रुप काउंसलिंग हो जाता और बच्चों को हम वो जो इसका सीरियसनेस है वो अगर वहां कन्वे कर सकते थे तो बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर करते थे। अभी कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे हैं कि अप्रैल मई जून का जो वेकेशन होता है, सो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द वेकेशन, और इसके लिए वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके कारण मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देयर इज एडॉप्शन, जिसको हम कहते हैं चेंजेस के लिए एडॉप्शन है, वो एडॉप्शन जो सडनली हुआ इसके कारण बच्चे नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड अगर ये स्लोली स्टेज किया होता, जैसे कि हमने देखा है कि बच्चों को सब्जेक्ट था आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका ये ऑनलाइन और जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका ही एक्सटेंशन है। मुझे ये बात याद आ गई कि मैंने एक रिसर्च पेपर जो प्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसका टाइटल था आईसीटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन। वहां हमने बहुत ही थियोरेटिकल बात डिस्कस की थी, बट उसके बाद भी एक बड़ी गैप 5 साल की गई कि इसमें वहां हमने बहुत कम उसका एप्लीकेशन किया। अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में वी आर फोर्स्ड टू अप्लाई दिस ऑनलाइन एजुकेशन एंड देयरफॉर सडनली हम लोग उसको कोप अप नहीं कर पा रहे। जैसे टीचर्स ने कोप अप पा रहे हैं उसी प्रकार से बच्चे भी कोप अप नहीं कर पा रहे। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो हम लोग एक हिसाब किताब जो सिस्टम है सिखाने का वो छोड़ के we have to bring the innovation in online teaching, and then only we can increase the students engagement. सर एक आखिरी सवाल एज अ पेरेंट मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर 3 स्तंभ होते हैं, मेरे हिसाब से 3 मेन स्तंभ होते हैं। एक होता है रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ स्टूडेंट, और एक होता है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या हो सकता है वो विद डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, इनोवेशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। यहाँ पे स्टूडेंट उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट उस चीज को करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, बट आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेरेंट्स को किस तरीके से इन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सब हम लोग कह रहे हैं ये बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वी नेवर डिस्कस अबाउट द पेरेंट्स। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट ये सब प्रोसेस में होनी जरूरी है, उसी प्रकार से पेरेंट्स का भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, और उसका भी काउंसलिंग जो है पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। द रीजन इज दैट कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टीचर से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, वो जन्म रहता है, तो उनके मूड्स और उनके लाइक्स और उनके डिसलाइक्स और ये सब उनके साथ डिस्कस करके अगर उनको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाए और ऑनलाइन के लिए उनको अगर समझा जाए कि भाई ये माध्यम से ही अब ये बचा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन तक स्कूल नहीं होगी और ये माध्यम से ही आपको सीखना है, तो वो अगर पेरेंट्स उनको अच्छी तरह से कन्विंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड सर मैंने ये भी नोटिस किया है कि कई जगह पेरेंट्स खुद ही ये ऑनलाइन के विरुद्ध है और वो खुद ही उसको अपोज कर रहे हैं कि ये कैसा होगा, कब स्कूल खुलेगा, कब ऑफलाइन चालू होगा वगैरह वगैरह। इंस्टेड ऑफ दैट इट इज अ नेसेसिटी फॉर द सिस्टम टू कन्विंस द पेरेंट्स कि भाई अभी कुछ आपको और सब्र करना है और 1-2 महीने के बाद जब ये सब ठीक हो जाएगा उसके पश्चात ही आप ऑफलाइन का बारे में सोच सकते हो। और ये जो मजबूरी है आपकी, हमारी सिस्टम की, सरकार की, सबकी, तो वो बच्चों को समझाना है पेरेंट्स का उत्तरदायित्व होता है, और तभी हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर बीइंग कनेक्टिंग। हम लोग आपके मतलब पूरा का पूरा आपका चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे पूरी टीम की तरफ से, पढ़ाई वाला टीम की तरफ से पूरा हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप आए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की, क्योंकि ये टॉपिक्स पर जनरली एजुकेशनिस्ट से बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपसे बेहतर एजुकेशनिस्ट हो ही नहीं सकता हमारे लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपने बहुत सारे रिसर्च वर्क भी किया और आपने बहुत एसोसिएशन में काम भी किया है। आप प्रेजेंटली एकॉम के प्रेसिडेंट भी है, एसोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लास ओनर्स एंड मेंटर्स। तो आपको बहुत मतलब आप बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, अलग अलग टीचर से कनेक्टेड हो, तो इसमें आपकी राय, और एज अ पेरेंट भी आप बहुत अच्छे फादर हो, तो आपको आपका ओवरऑल व्यू जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य है कि आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर बेधड़क दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।